देवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनाः देवता ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनाः तस्मात् ब्राह्मण देवता। सभी विप्रों को नमन करता हूं। मित्रों, वर्तमान समाज में ब्राह्मणों का बहुत विरोध है। समाज में ब्राह्मणों के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। जैसे जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए ब्राह्मण दोषी माना जाता है, शूद्रों की अशिक्षा के लिए भी ब्राह्मण दोषी माना जाता है, और भी अनेक प्रकार के आरोप ब्राह्मणों पर लगाए जाते हैं। और ब्राह्मणों पर आरोप लगाए जाने का कारण क्या है? तो ब्राह्मणों पर आरोप लगाए जाने का एक कारण जो मैं समझता हूं वो यह कि हम ब्राह्मणों ने कभी अपने ऊपर लगे आरोप का खंडन नहीं किया। और खंडन क्यों नहीं किया? तो खंडन न करने का एक कारण यह है कि हमने अपने शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं। जाति प्रथा की उत्पत्ति को लेकर के लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति बना दी। एक बात ध्यान देने की है कि अगर ब्राह्मणों ने जाति बना दी तो ठीक है, मनुष्यों में, हिंदुओं में ब्राह्मणों ने जाति बना दी। पशुओं में किसने जाति बनाई? पक्षियों में किसने जाति बनाई? पेड़ों पौधों में किसने जाति बनाई? मुसलमानों में भी जातियां हैं, मुसलमानों में किसने जाति बनाई? ईसाइयों में किसने जाति बनाई? और जिसने इन सब में जातियां बना दी उसने हिंदुओं में भी जाति बना दी। यह मानने में क्यों हर्ज है? चलिए ठीक है। दूसरा, लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया, शूद्रों की अशिक्षा के लिए ब्राह्मण दोषी है। अब किस शूद्र को पढ़ने नहीं दिया? तो लोग दो नाम बताते हैं और भी कुछ नाम बताते हैं। रामायण काल में शंभू का नाम बताते हैं, महाभारत काल में एकलव्य का नाम बताते हैं। रामायण काल में शंभू का नाम याद है तो सबरी का नाम क्यों याद नहीं है? सबरी मतंग ऋषि की शिष्या है और मतंग ऋषि ने सबरी को केवल शिष्या ही नहीं बनाया, शिक्षा दिया और बाद में आश्रम की व्यवस्था भी सबरी को देकर के और परम धाम को गए, जबकि मतंग ऋषि के और ब्राह्मण भी शिष्य थे। आपको गुहराज क्यों याद नहीं है जो राम के सहपाठी थे? अब इसके बाद महाभारत युग की बात करें तो महाभारत युग में आप कहते हैं कि एकलव्य को द्रोणाचार्य ने नहीं पढ़ाया और एकलव्य का ने कहीं से शिक्षा प्राप्त कर ली तो एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया गया। अब यदि हम बात करें कि एकलव्य, ठीक है, एकलव्य आपको याद है तो केवल एकलव्य ही क्यों याद है? आपको महाभारत में किरात अर्जुनियम का किरात याद नहीं आया? आपको वह आदिवासी याद नहीं आए जिन्होंने पांडवों के वनवास काल में दुर्योधन को बंदी बनाया था और कर्ण को भागने पर विवश कर दिया था? क्या वो अशिक्षित रहे होंगे, युद्ध विद्या नहीं जानते रहे होंगे? आपको एकलव्य याद आया तो एकलव्य के पिता क्यों याद नहीं आए? हिरण्यधनु। हिरण्यधनु कौन थे? एकलव्य के पिता, जो जरासंध की सेना में सेनापति हुआ करते थे। अब कोई अशिक्षित व्यक्ति किसी सेना का सेनापति कैसे हो सकता है? तो इसका अर्थ यह है कि शिक्षा पहले भी शूद्रों के लिए थी और हमेशा रही है। फिर लोग ये कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर का नाम लिया जाता है कि उनको शिक्षा नहीं दी गई। भीमराव अंबेडकर, अब भीमराव अंबेडकर की पूर्व इतिहास देखें तो भीमराव अंबेडकर के पिताजी रामजी सकपाल थे। रामजी सकपाल अंग्रेजों की सेना में महू छावनी में सूबेदार हुआ करते थे। अब ये सोचा जा सकता है क्या कि कोई अनपढ़ व्यक्ति अंग्रेजों की सेना का सूबेदार हो सकता है? और यदि नहीं तो इसका मतलब यह है कि रामजी सकपाल पढ़े लिखे थे।
और यदि रामजी सकपाल को पढ़ने का अधिकार था तो भीमराव अंबेडकर को क्यों नहीं था? अब रामजी सकपाल और भीमराव अंबेडकर की बात करें तो एक रोचक विषय और है कि रामजी सकपाल का लड़का भीमराव अंबेडकर हो गया। अब आखिर रामजी सकपाल का लड़का भीमराव अंबेडकर कैसे हो गया? अंबेडकर आप दक्षिण भारत में चले जाइए तो अंबेडकर ब्राह्मण हुआ करते हैं। अब एक शूद्र का लड़का अपना सरनेम ब्राह्मण लिखता है और हम कहते हैं उसके साथ अन्याय हुआ। तो फिर भीमराव अंबेडकर की जो शिक्षा हुई वह शिक्षा कहां से हुई, कैसे हुई? तो भीमराव अंबेडकर की जीवनी हमको जानना चाहिए। भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में कुछ विशेष बातें जो मैं 1-2 मिनट में रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। भीमराव अंबेडकर की जन्म के बाद उनकी माताजी का देहांत हो गया था। भीमराव अंबेडकर 1-2 साल के ही रहे होंगे। अब रामजी सकपाल की समस्या यह थी कि वो या तो अपने बच्चों को भोजन बना के कराएं अथवा ड्यूटी करें, नौकरी करें। इस व्यवस्था के कारण भीमराव अंबेडकर के पिता यानी रामजी सकपाल ने दूसरा विवाह किया। सौतेली माँ आई और सौतेली माँ के आने के बाद सौतेली माँ जो थी वो बिल्कुल सौतेली ही थी और वह अपने बच्चों को भोजन भी नहीं देती थी। और इसी चक्कर में भीमराव अंबेडकर के 10 भाई बहन मर चुके थे। आप लोग इतिहास में पढ़ सकते हैं। अब उसी समय महू में एक महादेव अंबेडकर नाम के शिक्षक हुआ करते थे जो जाति से ब्राह्मण थे। विद्यालय में हेडमास्टर थी और इसलिए उस समय होता यह था कि हमारे यहाँ की एक परंपरा थी कि अगर कोई व्यक्ति भोजन के समय में हमारे यहाँ पहुंचा है तो हम उसको भोजन जरूर कराते हैं। भोजन के लिए पूछते हैं कोई करे या ना करे। ऐसे ही घूमते टहलते भीमराव अंबेडकर एक दिन महादेव के यहां पहुंच गए दोपहर में। लड़का था तो 3-4 साल का। महादेव अंबेडकर ने भोजन करा दिया। अब महादेव अंबेडकर के यहां भोजन मिलने के कारण भीमराव लगभग रोज ही जाने लगे क्योंकि छोटे बालक थे। अब इसलिए महादेव अंबेडकर भी रोज ही भोजन करा देते थे। धीरे धीरे जब वो बड़े होने लगे तो महादेव अंबेडकर ने अपने विद्यालय में उनको स्थान दिया, अपने विद्यालय में शिक्षा दिया। अब जब 7वीं 8वीं पहुंचे तो उन्होंने कहा गुरुजी मेरे सरनेम को लेकर के लोग तरह तरह की बातें करते हैं और इसलिए उनके सरनेम को बदलने के लिए उन्होंने आग्रह किया और महादेव अंबेडकर ने कहा कोई बात नहीं है, तुम मेरा सरनेम लिख लो। और इस तरह से भीमराव सकपाल से भीमराव अंबेडकर हो गए। एक ब्राह्मण, एक शूद्र का लड़का अपना सरनेम ब्राह्मण लिखता है और आप कहते हैं उसके साथ अन्याय हुआ। अब भीमराव की शिक्षा की बात करें तो जिस समय भीमराव की शिक्षा कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में हुई, डबल पीएचडी थे, आप लोग जानते होंगे। अब सोचने की बात यह है कि जिस समय भीमराव अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ने गए उस समय छोटे मोटे जमींदारों की इतनी हैसियत नहीं होती थी कि वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज सकें। ऐसी स्थिति में रामजी सकपाल जो अपने बच्चे को भोजन नहीं दे पाते थे वो विदेश कैसे भेज दिए और उनके विदेश का खर्च कौन संभाला? तो भीमराव अंबेडकर के विदेश जाने का और उनके पीएचडी करने का जो खर्च था वो सैयाजी गायकवाड़ बड़ोदरा नरेश ने संभाला था। एक गरीब का लड़का समाज के किसी व्यक्ति के सहयोग से और विदेश पढ़ने चला जाता है और आप कहते हैं कि उसके साथ अन्याय हुआ। यदि यह अन्याय है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर ऐसा अन्याय सबके साथ हो। अब लोग ये कहा करते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पढ़ाया नहीं
और बाद में अंगूठा कटवा लिया। द्रोणाचार्य का अंगूठा कटवाने का कारण क्या था? एकलव्य को पढ़ाया क्यों नहीं था? तो ये मैं कोशिश करूंगा 2-3 मिनट में खत्म करने की। पहली बात तो ये कि द्रोणाचार्य एक ट्यूशन टीचर थे। उन्होंने 100 कौरवों को पढ़ाया, 5 पांडवों को पढ़ाया। 105 उनके शिष्य थे और 106वां उनका खुद का लड़का अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा को भी वो अलग से रात्रि में पढ़ाया करते थे, कौरवों और पांडवों के साथ में नहीं पढ़ाते थे। इसका प्रमाण महाभारत में उपलब्ध है और यदि किसी को विश्वास ना हो तो मेरे पास से वो देख सकता है। तो ऐसी स्थिति में एकलव्य जाता है और ये कहता है द्रोणाचार्य से कि गुरुजी मुझे भी पढ़ना है। द्रोणाचार्य ने क्या किया? उनको सीधे कह दिया कि भाई मैं नहीं पढ़ा सकता। आप खुद सोचें, द्रोणाचार्य की जगह में अपने आप को रख करके सोचें कि यदि आपके पास, आप शिक्षक हैं और अच्छे शिक्षक हैं, आपके पास कोई पाकिस्तान का व्यक्ति या कोई दूसरे देश का व्यक्ति आपके पास आकर के कहता है कि मुझे भी आपसे शिक्षा लेना है, क्या आप उसको शिक्षा देंगे? आप आदर्शवादिता दिखाने के लिए भले कहते हैं कि हाँ मैं शिक्षा दूंगा, पर वास्तविकता यह कि आप शिक्षा नहीं देंगे। सच बात यह है। अब यही तो द्रोणाचार्य ने भी यही किया, भाई मैं शिक्षा नहीं दे सकता। चलिए ठीक है, एकलव्य ने कहीं से शिक्षा ले लिया। अब बाद में कौरवों पांडवों से जब मुलाकात हुई और पांडवों ने उससे पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन हैं, तो उसने कह दिया कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं। चलिए ठीक है, द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरु, मेरे गुरु हैं कह दिया। यहां पर एकलव्य की जो श्रद्धा है उस पर मेरा कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न आज के लोगों की श्रद्धा पर है। भाई आप, एकलव्य ने कहीं से पढ़ लिया और उसने कहा कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं। अब यदि यह बात धृतराष्ट्र के पास पहुंचती है, धृतराष्ट्र अंधा है जो देखता कुछ नहीं, केवल सुनता है, और सुन करके वो बताता है कि मैं, सुन करके ही पूरे निर्णय लेता है। ऐसी स्थिति में जबकि कृष्ण के जो कौरव और पांडव थे वो रिश्तेदार थे, और जरासंध जिसकी सेना में सेनापति था एकलव्य का पिता हिरण्यधनु, कृष्ण की और जरासंध की शत्रुता पूरे विश्व में विख्यात थी। अब आप सोचिए कि एक शत्रु सेना के सेनापति का लड़का आकर के और आपसे कहे कि आपको पढ़ना है, मुझे आपसे पढ़ना है, आप क्या करते? नहीं पढ़ाते। चलिए उन्होंने भी नहीं पढ़ाया, पर क्या धृतराष्ट्र इस बात को समझता? क्या वो इस बात को स्वीकार करता? मुझे लगता है कि शायद नहीं करता। और ऐसी स्थिति में द्रोणाचार्य के पास मृत्युदंड निश्चित था द्रोणाचार्य के लिए, क्योंकि राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह दोनों का मुकदमा होना था। अब द्रोणाचार्य ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए क्या किया? एकलव्य से ये कहा कि भैया तुम अपना अंगूठा काट दो। उन्होंने पूरा हाथ नहीं मांगा, उन्होंने गर्दन नहीं मांगी, उन्होंने प्राण नहीं मांगे, केवल हाथ का अंगूठा मांगा, ताकि वो ये कह सकें कि महाराज मैंने उसको शिक्षा तो नहीं दी, पर फिर भी यदि वो कहता है तो मैंने उसका अंगूठा कटवा लिया। अब मैं ब्राह्मण हूं, मेरा हत्या करना काम नहीं है। और इसलिए उन्होंने द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवाया। तो जब तक मनुष्य को पूरी जानकारी ना हो, जब तक हमें पूरा ज्ञान ना हो, तब तक किसी विषय में बात नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा भ्रम है कि एकलव्य अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ था। चलिए एकलव्य और अर्जुन की थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं। एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में बाण मारा था, जबकि अर्जुन ने तोते की आंख में बाण मारा था। अब आप ये बताइए
कि तोते की आंख बड़ी होती है अथवा कुत्ते का मुंह। निशाना न लगाना कहां सरल होगा, तोते की आंख में अथवा कुत्ते के मुंह में? स्वयं निर्णय करिए। तो मुझे लगता है कि तोते की आंख में निशाना लगाना अधिक कठिन है वनस्पत कुत्ते के मुंह में निशाना लगाने से। और इसलिए अर्जुन की श्रेष्ठता तो स्वयं सिद्ध है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कुत्ते के मुंह से खून नहीं निकला था। अरे खून नहीं निकलने के कारण कई थे। उसमें पहले भी विनफर के बाण चलाए जाते थे। आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, विनफर सर रघुनाथ चलावा। बिन फर राम, तो बिना फर के राम ने मारीच को बाण मारा था। तो इस प्रकार से बिना फर के भी बाण चलाए जाते थे, जिससे घाव नहीं होता था, केवल उस स्थान पर एक वह बाण धंस जाता था, वो जाकर के फंसता था और उससे खून नहीं आता था, उससे घाव नहीं होता था। और इसलिए जिन लोगों को यह भ्रम है कि एकलव्य का अंगूठा इसलिए कटवाया गया कि वो अर्जुन से श्रेष्ठ था, वह इस भ्रम को दूर कर लें। और यदि देखिए, जब तक आप शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप इस भ्रम में फंसे रहेंगे। और ब्राह्मणों से विशेष रूप से निवेदन है कि अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, ताकि आप किसी भी तर्क का, किसी भी आरोप का खंडन कर सकें। देखिए, खंडन करने में और युद्ध करने में अंतर है। हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है। हम ब्राह्मण तो सर्वदा सत्य और शांति का द्योतक रहा है, और इसलिए हमेशा हमें शांति के मार्ग पर चलते हुए, किंतु यदि आप पर कोई आरोप आता है तो मौनम स्वीकार लक्षणम। आप आरोप का यदि खंडन नहीं करते तो इसका अर्थ ये है कि आप उस आरोप को स्वीकार कर रहे हैं। आरोप को स्वीकार करना और तो आरोप का स्वीकार कर लिया अगर आपने, तो निश्चित रूप से आप इस बारे में, इस मामले में आरोपी हो गए और आप पर आरोप सिद्ध हो गया। तो इसलिए आरोप को सिद्ध करने से पहले आपको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि आप शास्त्रों के सम्मत, शास्त्र सम्मत किसी को उत्तर दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद।